गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ विरालिशा पाश्वम मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल है। अगर इस लॉ को आपने डीपली जान लिया जो मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप अपनी प्रेजेंट, पास्ट एंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर को सभी के कॉज आप समझ पाएंगे और उसका इफेक्ट भी समझ पाएंगे। और सेल्फ एनालिसिस करके आप ये भी समझ पाएंगे कि कौन से एक्शन से मेरी लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, कौन से एक्शन से मुझे ये मिला है और कौन से एक्शन से मैंने ये गंवाया है। तो इसको जान के आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर एंड प्रेजेंट में उस पे काम करके आप अवेयर हो जाएंगे और आप स्लोली स्लोली अपने जो एक्शंस है वो राइट डायरेक्शन में ले जाएंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्या बताता है? लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ये बताता है पूरे यूनिवर्स में जितनी भी सिचुएशंस होती है, कोई भी प्रभाव होता है, उसके पीछे कारण रहता है। सब कुछ साइंस है, कोई कारण है इसीलिए उसका प्रभाव है। कारण क्या है वो हमें जानना जरूरी है। कारण जान लिया तो हम अपने एक्शंस, थॉट एंड बिहेवियर को क्या कर पाएंगे? चेंज कर पाएंगे, क्योंकि ये तीनों ही ड्राइव करते हैं कॉज के बाद में, और ये तीनों ड्राइव करके ही हमें रिजल्ट देते हैं। यानी कि ये बता सकते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट को जान लिया तो सक्सेस एंड फेलियर का कॉज हमने जान लिया कि सक्सेस और फेलियर क्यों रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये समझाऊं कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, सक्सेस एंड फेलियर ये दोनों क्या है? प्रभाव है, यानी कि इफेक्ट है, ये एक प्रभाव है। हाँ, तो अभी सक्सेस क्यों हुआ है उसका व्हाट इज द कॉज, एंड फेलियर हुआ है, फेलियर क्यों हुआ है, व्हाट इज द कॉज, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जान लिया कि इस कॉज के कारण सक्सेस मिली है और इस कॉज के कारण फेलियर मिली है, और ये कॉज हम तब जान पाएंगे जब हमारे पास अच्छा सा एक्सपीरियंस और अच्छा डीप नॉलेज होगा। जो भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसका नॉलेज होगा, तो उसी के बेस पे हम कॉज को ढूंढ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं मिस्टर एक्स, कोई मिस्टर एक्स है, वो बहुत 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और बहुत ही अच्छी से सिंसियरली स्टडी करता है, प्रायोरिटी में स्टडी को रखता है और अच्छे से कंसिस्टेंट स्टडी कर रहा है। तो ये क्या हुआ? कारण। इसके ऊपर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके प्रभाव का कि ये 10th में अच्छे से परसेंटेज स्कोर करेगा। अभी सेकेंड देखते हैं, मिस्टर वाई, उसका रिजल्ट आ गया है और उसने 10th स्टैंडर्ड में 60% स्कोर करा है। यानी कि हम उस ये हुआ प्रभाव। तो इसके ऊपर से हम कॉज क्या लगाएंगे, कॉज क्या सोचेंगे, कॉज क्या फाइंड आउट करेंगे कि इसने अच्छे से स्टडी नहीं की है। अगर अच्छे से स्टडी की होती, क्वालिटेटिव स्टडी की होती, तो उसके परसेंटेज आज ज़्यादा होंगे। यानी कि कोई ना कोई प्रभाव के पीछे कोई ना कोई कॉज रहता है, और कॉज को कौन ड्राइव करता है? कॉज हम समझ के उसके ऊपर हम राइट एक्शंस लेके सक्सेस को पा सकते हैं। यानी कि राइट एक्शन यानी कि सक्सेस, एंड रॉन्ग एक्शन यानी कि फेलियर। इसको बहुत समझना ज़रूरी है दोस्तों, इन डीप लेवल। अगर आप अभी देख रहे हो कि आपकी फील्ड में आप अच्छे से जा रहे हो, सक्सेसफुली रन कर रहे हो, तो उसका कॉज यानी कि राइट एक्शन आपको पता होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैं अच्छे से इस पे अभी सक्सेसफुली चल पा रहा हूँ। और अगर आप जो चाहते हैं उस हिसाब से नहीं हो रहा है, तो आपको रॉन्ग एक्शंस आपके चल रहा है, यानी कि आपके जो कॉज है वो आपको पता नहीं है कि कौन से कॉज से आप ये कर रहे हैं, यानी कि रॉन्ग हो रहा है। तो आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना है कॉज, राइट कॉज एंड राइट एक्शन, तो ही आप इसको बदल पाएंगे, तो ही आप सक्सेस को, अगर इसको जान लिया तो ही आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस को मेंटेन कर पाएंगे। और अगर आपने इसको जान लिया तो आप फेलियर को हटा के उसको सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। वरना तो या फिर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस में भी नहीं आप टिक पाओगे, और ना ही आप फेलियर को स्टॉप कर पाओगे। तो लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए कॉज एंड इफेक्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब साइंस है, इसको डीपली समझना, इसके ऊपर काम करना, एक्शंस को चेंज करते रहना, उसका प्रभाव देखते रहना, उस हिसाब से अपने प्रोफेशन, करियर, कोई भी गोल, कोई भी अचीवमेंट को उस तरह से अवेयर होके उस पे काम करना, ये बहुत ज़रूरी है।
तो कॉज एंड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़रूरी है अपनी लाइफ में समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। आशा करती हूँ आप कॉज एंड इफ़ेक्ट के बारे में समझे होंगे और इसे जान पाए होंगे। तब जब तक हम दूसरी वीडियोज़ में मिलते हैं तब तक मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, खुश रहो। स्टे ट्यून्ड विथ मी।